में आज भ्रमण कर रहे हैं, क्या पाया है आपने आज जनसुराज के बारे में लोगों से? सबसे पहले आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाल कर यहाँ पहुँचे, और आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम सरवर अली है, मैं प्रदेश महासचिव हूँ और अभियान समिति का सह संयोजक हूँ। हमारे साथ में हसनपुर विधानसभा की प्रत्याशी हैं इंदु गुप्ता जी। आज जिस तरह से चूँकि मैं स्टार प्रचारक भी हूँ, आज मुझे हसनपुर विधानसभा में घूमना था। मैं अभी तकरीबन 15 गांव का दौरा किया हूँ। लोगों में एक चीज़ तो बिल्कुल खुल के है कि जो आदरणीय प्रशांत किशोर जी जनसुराज पार्टी के सूत्रधार जो बात कर रहे हैं, उस बात को दुनिया का कोई आदमी काट नहीं सकता है, और उस पर सब लोग लब्बैक बोल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से हसनपुर के आम आवाम को, खास मुसलमानों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग ने आज़ादी के बाद, मौलाना के बाद जो हमारे मौलाना एक यहाँ के नेता हुए, मौलाना के बाद किसी ने एक मुसलमान को नेता बनाने की हिम्मत नहीं की। खास के इन 35 सालों में जब 15 साल जंगल राज रहा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरी दुनिया जानती है कि 15 साल जंगल का राज रहा, कट्टे का राज रहा। इधर 2005 में जब नीतीश कुमार आए तो लोगों को ऐसा लगा कि एक पढ़ा लिखा इंजीनियर आदमी आया है जो बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम करेगा, और उन्होंने 2 साल 3 साल काम किया भी। लेकिन इन दिनों आप देखिए 2010 के बाद जिस तरह से बिहार की आम आवाम, गरीब जनता को लूटा जा रहा है, कलम से लूटा जा रहा है, अधिकारियों के द्वारा लूटा जा रहा है, बिहार बस से बदतर स्थिति में पहुंच गई है। एक बात तय है कि आज़ादी के बाद पहली बार जनसुराज पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी 5000 किलोमीटर पैदल चला और गांव-गांव घूमा। मैं भी उनके साथ घूमा हूँ और मैंने देखा है कि चिलचिलाती ठंड, एकदम कड़ाके की ठंड, हड्डी पिघला देने वाली ठंड, 70 साल की माओ के बदन पे कपड़ा नहीं, बच्चों को चप्पल नहीं। चूँकि स्थिति इतनी बदतर है कि जो आदमी यहाँ सियासत किया, जिसने पूरी तरह से अपने आप को मुसलमान का रहबर समझा, रहबर अपने आप को माना, उसने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का काम किया। अपने जात का भी जब नहीं हुआ तो वो जमात का कहाँ से हो सकता है? मुसलमान वोटों पर राजद अपना दावा करती है कि मुसलमान और ज़्यादा माई समीकरण के तहत वो लगातार जीतती भी आ रही है, कई बार सत्ता में भी रही है, और फिर इस बार भी दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम वोटों पर राजद का ही हक है। देखिए, एक बात आप समझिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि माई समीकरण कहाँ है? ये वाई एम समीकरण है। माई समीकरण में तो जहाँ मुसलमान कैंडिडेट होता है वहाँ ज़्यादा भाजपा को वोट कर देते हैं, लेकिन जहाँ ज़्यादा कैंडिडेट होता है वहाँ मुसलमान 90-95% वोट देते हैं। और मैं एक और आपको चौंकाने वाला बताता हूँ कि जहाँ 34-35% मुसलमान है, जहाँ 40% मुसलमान है, वहाँ राजद कभी मुसलमान को टिकट इसलिए नहीं देता है, वो यादव को इसलिए देता है कि यादव का अगर 20,000 वोट है और 80,000 मुसलमान का वोट है तो हमारा यादव कैंडिडेट जीत जाएगा। लेकिन वैसे जगहों पे मुसलमान को इसलिए नहीं देता है कि मुसलमान अगर एमएलए बन जाएगा तो हमारी पकड़ कमज़ोर हो जाएगी। मैं आपको बिल्कुल यकीन के साथ बता रहा हूँ कि आज जो मुसलमानों की हालत है सियासत में, बिल्कुल सियासत में ख़त्म कर दिया है मुसलमानों का। सबसे बड़ा जो आप ये समझिए, जो सबसे बड़ा दुश्मन है मुसलमानों के लिए, वो कांग्रेस और आरजेडी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आरजेडी कभी नहीं चाहा कि मुसलमान एक बढ़िया नेता यहाँ पे उभर सके। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूँ कि तस्लीमुद्दीन साहब अपने इलाके के बड़े मुसलमान के लीडर हुआ करते थे। आज उन दोनों भाइयों को, उनका जो 2 बेटा है, दोनों बेटा को लड़ा के मुसलमानों का जो रहबरी है इसको ख़त्म कर दिया। शहाबुद्दीन साहब एक जैसे भी हों मुसलमान का एक रहबर था, उनके बेटा को देखिए आज टिकट दिया है। जब उनको लगा कि भाई मुसलमान हमसे खिसक रहा है, जनसुराज पार्टी एक मजबूत विकल्प के तौर पर आ गया है, वो तब उनको एक टिकट दिया। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वहां उनको हराने के लिए आरजेडी के लोग, भाजपा के लोग और यादव लोग वहां तैयार हो चुका है। मैं ये कह रहा हूं कि जनसुराज पार्टी एक मजबूत विकल्प के तौर पर आई है, जो ये कहती है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। 34 मुसलमानों को 243 सीट है, 40 सीट
लगभग आपका 40 सीट आपका सुरक्षित है। 200 सीटों में हमने 17% मुसलमानों को यानी 34 टिकट दिया है। आज़ादी के बाद पहली बार आप 18% हैं। आरजेडी को 35 सालों से, 1 मिनट, आरजेडी को आप 35 सालों से वोट कर रहे हैं, आपको मिल रहा है 18% और आप 13% 14% है, तो आपका मुख्यमंत्री भी आप रहिए और साथ साथ 51 टिकट भी आप अपनी जाति को दीजिए। मैं बिल्कुल अब ये मुसलमान बर्दाश्त करने को नहीं है। मुसलमान समझ चुका है कि हमको बेवकूफ़ बना रहा है, ये किरासन तेल बन के हम लोग जल रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के तकदीर और तस्वीर को जलाना जानता है। ये मुसलमानों को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा और एक मजबूत विकल्प के तौर पर आया है। आपके माध्यम से हसनपुर के, मैं वही कह रहा हूँ, आपके माध्यम से हसनपुर के सारे मुसलमानों को मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि हम लोग ने देखा है, सबको देख लिया, एक बार नई पार्टी आई है, प्रशांत किशोर जी एक सही सोच लेकर आए हैं, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। मैं आपको बता दूं 34 मुसलमानों को टिकट दिया है। आप सब पढ़े लिखे काबिल आदमी, और आप छोड़ दीजिए हमने 243 सीटों में से आप देख लिए बिहार के सबसे बड़े डॉक्टर, बिहार के सबसे बड़े विद्वान, बिहार के सबसे बड़े वकील को, सब पढ़े लिखे लोगों को दिया है। फैसला जनता को करना है कि गुंडा मवाली को देना है, बालू माफिया को देना है, क्रिमिनल को देना है कि एक अच्छे इंसान को देना है। अगर आप अच्छे इंसान को देते हैं तो मैं यकीन के साथ कहता हूं, जब अच्छे लोग जाएंगे ऐवान में, जब विधानसभा में जाएंगे तो अच्छी बात करेंगे और आपके हक और हुकूक की बात करेंगे। प्रशांत किशोर जी लगातार जो है कई बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, जैसे कि बोले कि हमारी सरकार अगर बनती है तो सबसे पहले शराब चालू करें। क्या आपकी राय है? बिल्कुल, अब मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक इसलिए रखता हूं कि आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि शराब कहाँ बंद है, आप बता दीजिए। बल्कि शराबबंदी के नाम पे वो औरतें, वो परिवार होता है जो 50 रुपये में दारू पीता था, आज वही दारू 300 रुपया में लेता है और जैसे पहले पीता था वैसे पीता है। ये सिर्फ और सिर्फ जो इकोनॉमिकली जनरेट हो रहा था 20,000 करोड़, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। शराब तो भाई थाना का दरोगा पहुंचा रहा है हर जगह जगह। भाई आप जिस अधिकारी के पास चला जाइए आपको दारू मिल जाएगा, जिस दुकान में चले जाइए। सिर्फ और सिर्फ जो उससे टैक्स आ रहा था उस टैक्स को ख़त्म किया है। दारू के वजह से, दारू बंद की वजह से आज 8 लाख परिवार परेशान है। थाने पे बिना कोई कसूर नहीं है, एक बोतल रख दिया गया और उसको फंसा दिया गया, वो लोग परेशान हैं। 2,32,000 लोग वो जेल में बंद है। ये शराब कहाँ बंद है? शराब तो जिनको पीना है पी ही रहा है, बंद नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये जितने माफिया हैं इन लोगों ने बंद करा के जो 100 रुपये की चीज़ है उस 500 रुपये में बेच रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि जब दारू चालू होगा उससे जो 20,000 करोड़ होगा, 20,000 करोड़ रुपया का जनरेट होगा, उस 20,000 करोड़ से कम 20 अच्छे स्कूल बनाए जा सकते हैं जहां बच्चे की तालीम अच्छी हो सकती है। और जब बच्चे की तालीम अच्छी होगी तो अपने आप ये दारू वारू जो गलत चीज़ें हैं उससे लोग, भाई सबसे पहले इस प्रदेश में शिक्षा की ज़रूरत है। शिक्षा के लिए जो पलायन कर रहे हैं वो पलायन नहीं करना पड़े। जो 10,000 15,000 रुपये के लिए पलायन कर रहे हैं उस पलायन को कैसे रोका जाए, जन स्वराज पार्टी का सबसे अहम मुद्दा वो है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बहुत बहुत धन्यवाद।